वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम और वजीर आला की पहली मुलाकात की अंदरूनी कहानी और हकाइक। इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दरमियान होने वाली पहली बाज़ाब्ता मुलाकात सियासी और इंतजामी लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल रही। एक ऐसे वक्त में जब दोनों हुकूमतों के दरमियान शदीद तनाव पाया जा रहा था, इस मुलाकात ने वर्किंग रिलेशनशिप की नई राह हमवार की है। मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि एजेंडा महज रस्मी नहीं बल्कि ठोस इंतजामी और मालियाती अमूर पर मबनी था। वजीर आला ने वफाक के सामने सूबे के हकूक का मुकदमा रखते हुए वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा को इसके जायज माली वसाइल फराहम करना नागजीर है और उन्होंने 4 अरब रुपए की छोटी रकम के बजाय 5300 अरब रुपए के बड़े मालियाती मामलात को जेर बहस लाने पर जोर दिया। इस मुलाकात की सबसे अहम पेशरफ्त कबाइली इजलाह के लिए फंड्स का इजरा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने वफाक को बावर कराया कि तीरा, करम और बाजोड़ के अवाम ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनका नामुल बदल महज चंद अरब रुपए नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए कबाइली इजलाह के रखे हुए 2600 अरब रुपए में से फौरी तौर पर 26 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या सूबा नहीं होता और इस नासूर के खात्मे के लिए वफाक और सूबे का इश्तराकी अमल वक्त की जरूरत है। उन्होंने सूबाई हुकूमत को मशवरा दिया कि वो सेहत, तालीम और अमन अमान के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाए और इंसदादे दहशतगर्दी के इदारों को मजीद मजबूत करे। दिलचस्प बात यह है कि इस तवील मुलाकात के दौरान कोई भी सियासी गुफ्तगू जेर बहस नहीं आई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मीडिया को वाज़ेह तौर पर बताया कि मुलाकात में बानी पीटीआई इमरान खान, उनकी बहनों या किसी भी सियासी एहतजाज का जिक्र नहीं हुआ। तमाम तर गुफ्तगू का मरकज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और मालियाती वाजिबात थे। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि वफाक हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने के विजन पर अमल पैरा है और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए भरपूर ताउन करेगी। फरीकीन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ईद के बाद एक और तफसीली मुलाकात होगी जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस मुलाकात का गहराई से जायजा लिया जाए तो चंद तलख हकाइक सामने आते हैं जिन्हें अवाम के सामने रखना जरूरी है। पहली सच्चाई ये है कि ये मुलाकात सियासी जरूरत से ज्यादा इंतजामी मजबूरी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शदीद माली बहरान का सामना है और वफाक के ताउन के बगैर सूबा चलाना नामुमकिन होता जा रहा था। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत को भी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए सूबाई इंतजामिया की मदद दरकार है। ये मुलाकात इस बात का इतराफ है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन रियासत चलाने के लिए हरीफों को भी हाथ मिलाना पड़ता है। ये एक मस्बत कदम है कि वज़ीर आला ने बंद कमरे में एहतजाजी बयानिए के बजाय माली वसाइल और तरक्याती मंसूबों पर बात की, जो कि एक जिम्मेदार सरबराह मुमलिकत का शीवा है। दूसरा अहम नुक्ता वादों और अमल का है। वज़ीर आज़म ने 26 अरब रुपए जारी करने का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन माजी के रिकॉर्ड को देखते हुए ये देखना होगा कि ये रकम असल में कब मुंतकिल होती है। सूबाई हुकूमत का 5300 अरब रुपए का मुतालबा बज़ाहिर बहुत बड़ा लगता है, जो शायद वफाक की मौजूदा मुआशी हालत में पूरा होना मुमकिन ना हो। वज़ीर आला का ये कहना कि सियासी बात नहीं हुई एक तस्वीराती बयान हो सकता है ताकि वो अपने कारकुनों को नाराज ना करें, लेकिन हकीकत में ऐसे इजलासों में सियासी माहौल की तलखियों को कम करने पर गैर रस्मी गुफ्तगू जरूर होती है। तीसरा पहलू अवामी मफाद बामुकाबला सियासी मफाद का है। जमरूद जिरगे में तीरा के मुतासरीन को इस्लामाबाद लाने का जो ऐलान किया गया था, इस मुलाकात के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ सकती है। अगर वज़ीर आला वाकई तीरा के अवाम का भला चाहते हैं तो उन्हें एहतजाजी मार्च की बजाय इसी टेबल टॉक को जारी रखना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने भी चालाकी से गेंद सूबे की कोर्ट में डाल दी है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। सच तो यही है कि अब तक तीरा के अवाम को कोई अमली रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ फंड्स के ऐलान हुए हैं। जब तक ये पैसा जमीन पर काम करता नजर नहीं आता, ऐसी मुलाकातें महज फोटो सेशन से ज्यादा कुछ साबित नहीं होंगी।